So I invite participants, whoever have any questions. Yeah, so thank you. First of all, thanks a lot for Sunita ji for wonderful hosting. एक जबरदस्त तालियां हो सकती हैं। साथ में सिंपल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिंक्डइन के बारे में बताया, और उसके बाद में सुप्रिया जी ने एक बहुत बेहतरीन बात हमें बताई कि डॉक्टर के पास जाते जब हेल्थ ठीक नहीं है, तो जब फाइनेंस ठीक नहीं है तो क्यों नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में जाओ। बहुत ही बढ़िया आपने इनपुट्स दिए, सो बहुत ही बढ़िया इनपुट्स। और लेट मी चेंज द सेटिंग। अभी हम सवाल जवाब लेंगे। अभी हो रहा है 8:19। अगले 20 मिनट तक हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। लेट मी चेंज द व्यू ऑल्सो। और जिनके भी सवाल है हैंड रेस करें, एक एक करके हम मौका देते हैं आप लोगों को। और सबसे पहले अजय जी ने दिया हुआ है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द व्यू फर्स्ट। हाँ जी, अजय जी आप बात करना चाह रहे हैं, पूछिए। यस सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। टुडे इज सुपर संडे hosted by this Sunita ma'am, and the expert talk has also been by Simple ma'am and Supriya ji. That's SSS. It's a wonderful Super Sundays today. So congratulate to all of the beautiful ladies here who has made the Sunday beautiful. तो सिंपल मैम ने बहुत अच्छा बताया लिंक्डइन के बारे में कि कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन एक है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से है तो वो वाले कनेक्शन अगर हम करना चाहे तो कैसे मतलब कर सकते हैं। मतलब मैं जॉब में तो हाउ आई कनेक्ट टू माई नीश, इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, मैं अपनी नीश में कैसे जा सकता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन है कि डेली हम कितने कनेक्शन सेंड कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, बिकॉज इट लिमिटेड टू सेंड द कनेक्शंस, because I am handling the page of iLearn Academy, so I got limited access to send the connections. So I have these two queries. Okay. So your first question I will answer. तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपका निश या आपका इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे हम लोग सर्च का ऑप्शन होता है, तो यू कैन सर्च फॉर पीपल, यू कैन सर्च फॉर जॉब्स, यू कैन सर्च फॉर इंडस्ट्री। ओके, सो इफ इट इज फार्मा इंडस्ट्री, यू कैन ड्रॉप डाउन जो रहता है उसमें यू चेक डू इंडस्ट्री एंड देन यू टाइप फार्मा और वॉट एवर इंडस्ट्री। तो फिर आप सर्च करोगे तो वो सारे फार्मा इंडस्ट्री आ जाएंगे, और फिर वो इंडस्ट्री से व्हेन यू गो टू दैट इंडस्ट्री, तो उसमें से कौन कौन से उस इंडस्ट्री के अवेलेबल हैं वो आपको दिखेंगे। देन दैट वे यू कैन कनेक्ट एंड अप्रोच देम। तो सर्च ऑप्शन में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च, सो पीपल, जॉब, इंडस्ट्री एंड ग्रुप्स, सब बहुत सारे सर्च रहते हैं। तो सर्च में यू हैव टू पुट द इंडस्ट्री नेम, so that's the way you can do. और about number of connections, so frankly speaking मुझे उतना आइडिया नहीं है about the numbers, because उसने actually as an individual उतना कभी भेजा नहीं कि रिजेक्ट होगा। मे बी as an organization होगा कुछ लिमिट, but I'm not aware of that. Right. Thank you ma'am, thank you. Maybe we'll find out. Right. Thank you a lot. और next question प्रिया जी से है। तो मैम, what according to you, what is the right that health insurance, what should be the right amount for health insurance for our family? Minimum 25 to 30 lakh. 25 to 30 lakh. Rightly said. हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग लेते नहीं है, बाद में फिर जो सेविंग्स होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में ही चली जाती है, जैसे अभी कोविड में हुआ, जैसे कोई भी कुछ हुआ। 25 lakh to 30 lakh. According it depends from according the city also, metros, tier 1, tier 2, where the health are very costly. क्लाइंट का एक एग्जांपल है जिसका कोविड में कोरोना पॉजिटिव आया था, और वो सेफी हॉस्पिटल जो है ना चरनी रोड में, वहां पे एडमिट हुए थे। उनका 12 लाख का क्लेम आया फर्स्ट ईयर में ही, और उनका सिर्फ 5 लाख का ही पॉलिसी है। आज की तारीख में वो कोमा में है, और ये सिचुएशन से उनकी वाइफ हैंडल कर रही है। मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो, क्योंकि उनको तो कुछ ये नहीं है, मतलब उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है, वो तो कोमा स्टेज में है, पर उनके वाइफ को जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो मेरी क्लाइंट है, इसलिए मुझे बहुत करीब से ये सब कुछ मालूम है। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बट दैट वाज फ्रॉम माय कंपनी, दैट इज वेरी लेस। तो इंश्योरेंस तो होना चाहिए सबके पास। ये बेसिक जो नीड बताई आपने, 2 इंश्योरेंस, एक तो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए टू सिक्योर योर फैमिली। थैंक यू ब्यूटीफुल लेडीज हियर। तो थैंक यू। और बिफोर कि हम अगला क्वेश्चंस ले,
मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं आज के सेशन के फीडबैक के लिए, तो आप लोग उसको जरूर फिल करें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जतिन साहब का। जतिन, आप अपने सवाल को पूछे और उसके बाद में हर्षद जी आप कैमरा चालू करें जिनको भी सवाल पूछना है, ठीक है। जतिन, ओवर टू यू। Thank you, Kumar sir, and thank you, Priya ma'am and Simple ma'am for the wonderful session. मैम, मेरा क्वेश्चन लिंक्डइन पे है कि इसमें मतलब जो फेक अकाउंट होते हैं, जैसे फेसबुक जैसे दूसरे सोशल मीडिया में अकाउंट फेक होते हैं, तो इसमें भी होते हैं क्या? हो सकता है, इट कुड बी। नहीं, एक बार मेरे पास ना वो थी कि जॉब की आई थी, वो भी कनाडा से आई थी, पर मैंने जो मेल्स साइट पे मेल करके पूछा तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ से कोई वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। वो हो सकता है तो- बिकॉज देखो, जब आप लिंक्डइन अकाउंट ओपन करते हैं तो एक ही वेरिफिकेशन स्टेप होता है, जो कि इट विल सेंड दैट कोड टू योर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी तो एनीबडी कुड हैव, सो दैट इज द ओनली वेरिफिकेशन दैट लिंक्डइन विल डू। और कभी कभी अगर आप दूसरे डिवाइस से लॉग इन करते हैं तो एक अलर्ट भेजता है कि somebody has logged in from a different device। तो कुछ कुछ सिक्योरिटी चेक्स हैं, बट इफ somebody is faking a profile itself, no, that cannot be checked, वो चेक नहीं हो सकता। और इसमें जैसे कनेक्शन जैसे ज्यादा होंगे तो मतलब रीच हमारी ज्यादा ही होगी ना, जैसे इसमें जो जैसे वो फॉलोवर्स होते हैं ज्यादा। हाँ, फॉलोवर अलग होता है, कनेक्शंस अलग होते हैं। फॉलोवर होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू ओपन योर प्रोफाइल टू पब्लिक। लाइक ये मैंने भी बहुत दिन आई हैव रियलाइज दिस लॉन्ग टाइम, लाइक माय प्रोफाइल वाज देयर इन लिंक्डइन सिंस आई स्टार्टेड माय जॉब, बट मुझे पता नहीं था कि इसको ओपन होना चाहिए कि लोग फॉलो कर सके। तो ओनली व्हेन यू सेटिंग्स में जाके यू हैव टू ओपन द प्रोफाइल टू बी विजिबल टू ऑल, तभी आपको वो फॉलो कर सकते हैं। और कनेक्शन इज वेयर आई सेंड यू अ रिक्वेस्ट टू कनेक्ट विथ मी, मतलब आई विल फाइंड योर नेम, सपोज आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, तो आप मैं पीपल में सर्च करूंगी जतिन सिंह और फिर आपका प्रोफाइल दिखेगा, तो आई विल सेंड यू अ रिक्वेस्ट फॉर कनेक्टिंग। तो कनेक्शन हम डिसाइड करके हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। फॉलोवर इज somebody who will see your profile and they will follow you because मे बी उनको आपका पोस्ट अच्छा लग रहा है या आपको आपके साथ वो कनेक्टेड होना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको फॉलो करेंगे। सो दे टू डिफरेंट थिंग्स। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपने पिक्चर में बताया था कि 3 से 4 मतलब होनी चाहिए पोस्टें, पर अगर ज्यादा है तो उसे मतलब जैसे हिड करके रख सकते हैं, डिलीट करने के बजाय हिड कर लें। फीचर में ना, फीचर में हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो हाइड करने की जरूरत, हाँ हाइड कर सकते हो अगर ऑप्शन है उसमें, या तो आप उसको हाँ हाइड करने का ऑप्शन है, बट वो फीचर में वही आता है जो आप ऐड करते हो। तो आप या तो बाहर से ऐड करो या आपका जो पोस्ट ऑलरेडी है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो यू हैव द लिबर्टी टू डू एनीथिंग, इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब आप 3 या 4 तो ऑप्टिमम बोला है, बट आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ये आपने बताया पोस्ट और आर्टिकल, उसमें थोड़ा मतलब क्या है डिफरेंट, आर्टिकल में क्या फर्क होता है? पोस्ट में 1500 वर्ड्स का लिमिट होता है। 1500 वर्ड से जब ज्यादा होगा तो वो लेगा नहीं, दैट विल से कि मैक्सिमम वर्ड एक्सीडेड। तो नहीं, आर्टिकल में होता है कि वर्ड्स का लिमिट नहीं रहता है। नहीं, फिर जो ज्यादा हो जाएगा तो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा, आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर पोस्ट किया है और 1500 से ज्यादा वर्ड हो गया तो वो पोस्ट करेगा नहीं, तो फिर आपको उसको या तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम करना पड़ेगा या तो फिर आपको आर्टिकल में जाके उसको लिखना पड़ेगा, तो आर्टिकल ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक, ओके, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन प्रिया मैम से, मैम एज ए मतलब जिसकी मतलब 15 से मतलब 15-20 हजार सैलरी है, तो उसे मतलब कौन सी इंश्योरेंस बेस्ट रहती है फॉर द फ्यूचर प्लान? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इनकम प्रोटेक्शन करना है ना, तो फिर हाँ आप जी। मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट, वो लेना ही है। और सेकेंड थिंग, आपको इनिशियली बेस पे आप सेविंग प्लान्स और टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, जिससे आपका इंश्योरेंस कवर प्रॉपर रहेगा और जो इनकम प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग में कितने की लेनी चाहिए? आपका 30% सेव करना है ना, आपको मैंने फाइनेंस का थंब रूल बताया ना, जो आपका अच्छा। इनकम है उसका 30% आपको सेव करना है, एज पर उसको आपको पर्सनलाइज बेसिस पे थोड़ा ये करके उसका प्लानिंग करना है। अच्छा, ओके, थैंक यू।
तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? हर्षद, आपने हैंड रेस किया, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा सुनीता मैम, मतलब सुनीता मैम को थैंक यू बोलूंगा, बहुत अच्छी तरीके से होस्टिंग किया। सिंपल मैम को भी बहुत बहुत वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था, और सुप्रिया जी को भी धन्यवाद कहूंगा, बहुत अच्छा था सेशंस। तो सिंपल मैम से क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअली अभी मैं लिंक्डइन के लिए नया हूँ, तो मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, मेरा रेज्यूमे अपलोड किया है, और वैसे ही मुझे कोचिंग इंडस्ट्री मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी आना है। तो एक ही अकाउंट सही रहेगा या 2 अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या क्या करना रहेगा? आप एडवाइस दो, मतलब जिससे लोगों को, मतलब लोग कंफ्यूज ना हो कि अरे ये जॉब भी कर रहा है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी है, या एक ही प्रोफाइल में दोनों क्लब कर सकते हैं। आप बता सकते तो हाँ, राइट। तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो पहला कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां पे वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल और नॉट, मतलब कहीं कहीं पे पीपल आर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज कि वो कुछ और कर रहे हैं, बिकॉज शायद उनका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर दे डू नॉट वांट कि कुछ और आप साथ में करो। तो उस केस में देन आप 2 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट फिर थोड़ा नेम आपको चेंज करना, लाइक सपोज आपका हर्षद जो भी है, या फिर उसमें आप कोच, जस्ट चेंज लिटिल बिट द नेम if you have to create 2 प्रोफाइल। और अगर सेम प्रोफाइल रखना है, इफ यू फील कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टिंग दैट, बिकॉज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वुड थिंक कि यू नो यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, आप अपना टाइम कहीं और भी स्पेंड कर रहे हो, मे बी आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में भी है। तो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे भी कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं वो शेयर करने के लिए। तो अगर नहीं कंफर्टेबल है तो 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दैट्स प्योरली ओके, बिकॉज लोगों का होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट भी होता है, सो यू कैन डू अ बिजनेस अकाउंट एंड अ पर्सनल अकाउंट, वो 2 कर सकते हैं। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम के लिए है। तो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो मुझे अच्छा लगा, और बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन था, पर मुझे एक चीज, मतलब उसमें 2 चीजें मुझे मतलब पूछना था कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए हम कितने % पैसे निकाल सकते हैं मंथली, और दूसरा अभी हम जो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। तो मैंने 2-3 बुक्स में भी पढ़ा था 5% आपको लोगों की हेल्प के लिए करना है। तो आपके हिसाब से ये दोनों चीजों के लिए कितने % या कैसे करना रहेगा, आप वो बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 5% हम लोगों को 5% डोनेशन और 5% हमारा जो लर्निंग है ना उसके लिए हम लोगों को बाजू में रखना है। ये तो हमारे बिजनेस या सेल्फ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, तो वो आपको अलग से ही प्लान आउट करना है कि 5% हम लोगों को लर्निंग जो करना है, हम लोग हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए या हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये खर्चे करते, तो वो 5% वहां पे आ जाएगा आपका, और 5% आपको डोनेशन करना है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू कम्युनिटी। थैंक यू हर्षद जी। नेक्स्ट अविनाश जी, आपने हैंड रेस किया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश जी। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल सुप्रिया ताई से है। मेरा ये कहना है कि मेरी कंपनी का से मेरे को 3 इंश्योरेंस है, ऑलरेडी मेरे पास 3 इंश्योरेंस है। एक तो है कि मेरा जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है। बट हम लोग को अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है कि हमारा टर्म इंश्योरेंस कितने अमाउंट का है, वो कंपनी हमको बताने को तैयार नहीं होती है। तो आपसे ये सवाल है कि जो पर्सनल लेवल पे जो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम कितने अमाउंट का होना चाहिए? वो एज पर आपके इनकम पे के बेसिस पे होना चाहिए। आपका जो एज रहेगा उस हिसाब से वो आपको कैलकुलेशन होता है कि आपका जो एज है और 60 तक आप इनकम जनरेट करोगे, और उसका कैलकुलेशन करके वो टर्म इंश्योरेंस का ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड थिंग आपने जो पूछा कि आपके ऑफिस के थ्रू ये इंश्योरेंस वगैरह ऑल थिंग्स है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, पर मैं रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक बंदा आया था जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था अंबानी हॉस्पिटल में। तो उसका मैं एग्जांपल देती हूँ
कि उसका जस्ट 60 के बाद 61 62 हुआ था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको मेडिक्लेम वगैरह सब 60 तक था, और 61 एज के बाद तुरंत उसको वो कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने कैंसर का एक प्रोडक्ट भी आता है मेडिकल में, पर उसमें ना बहुत सारे चीजें रहती है, वो देते नहीं है वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है उनको ऑलरेडी कैंसर है और उसके लिए ये सब कुछ आएगा बाद में जाके, तो उनको क्लेम में काफी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने तभी मुझे एक बात शेयर की कि मैडम 60 के पहले ही हम लोगों को खुद का एक इंश्योरेंस प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि अगर 60 के बाद कुछ भी हेल्थ इश्यूज आएंगे ना, तो हमारे पास खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद तो कंपनी नहीं देगी इंश्योरेंस, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ऐसा। तो वो आपका खुद का एक अलग से आपको करना चाहिए, इससे आपका फ्यूचर प्लानिंग और आपका सिक्योरिटी रहेगा, जिसके आपके फाइनेंस को धक्का नहीं पहुंचेगा, जो सेविंग्स है आपका इनबिल्ड रहेगा। नहीं तो फिर यहाँ से क्या होता है, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो बेस है, उससे अगर कुछ भी होता है ना हमारे लाइफ में अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा पूरा फाइनेंस जो ऊपर लेवल का है ना वो हिल जाता है। सब इन्वेस्टमेंट जो मनी रहता है ना, म्यूचुअल फंड में है, शेयर्स में है, पूरा निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर ठीक से घर पे आए, तो वो एक्चुअली प्रॉपर करना जरूरी है। दूसरा सवाल था मेरा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आज की तारीख में 60 के बाद जनरली होता है कि लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? रिटायरमेंट प्लानिंग के जैसे मैंने बोला ना, फाइनेंस का थंब रूल, आपको 10% शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, 10% आपको खुद के लिए, खुद के ओन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेविंग करना है, और 10% आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, और वो आप खुद के लेवल पे आपके नीड बेस पे वो कंसल्टेशन करके आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। आप अलग अलग रहता है ना, सबका नीड अलग रहता है, प्रायोरिटीज अलग रहता है, वो सेट करके फिर आपको डिस्कस करके वो प्लान करना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट अविनाश जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और अभी हम यहाँ पे लेट मी शेयर द स्क्रीन, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है। आज बहुत ही बढ़िया होस्टिंग की सुनीता जी ने, तो उनके लिए हमारी तरफ से सर्टिफिकेट रहेगा लर्न एकेडमी की तरफ से, तो बहुत ही जबरदस्त है। अब ये आपको पास आ जाएगा, साथ में सिंपल जी के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट हमारी तरफ से जाएगा, और सुप्रिया जी के लिए भी। तो ये हम सर्टिफिकेट आप सबको सेंड कर देंगे, आप लोगों को सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी दे देते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे को जो हमें बात करनी थी, हम कुछ अभी देखिए इतने सारे लोग आज जमा हैं, सुबह उठे हैं संडे के दिन, तो अगर हम डेली सुबह उठे तो कितना बढ़िया हो सकता है। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं सिंपल जायसवाल जी और सुप्रिया यहाँ पे जो बैठी हुई है ना, और ये प्रोग्राम अक्षय तृतीया से शुरू हो रहा है, 3 मई से शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनके एक मॉर्निंग में उठने की अच्छी आदत बने और साथ में कुछ अच्छी चीजें से शुरुआत करें, तो 3 मई से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आपको जिसने भी यहाँ पे बुलाया आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, डिटेल्स लीजिएगा, इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक चलने वाला है। उसके अलावा 3 मई अक्षय तृतीया एक और बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा कि इतने बढ़िया बढ़िया लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, और कितने लोग चाहते हैं कि वो भी ऐसी अच्छी बातें कर पाए। आप लोग हैंड रेस करें या यस लिखिएगा। चलिए ग्रेट, मैं काफी लोगों का देख पा रहा हूँ, है ना। तो अगर आपने हैंड रेस किया है और आप चाहते हो सच में, यस भी देख रहा हूँ, काफी लोगों ने कमेंट किया है, तो अक्षय तृतीया को हम एक और सेशन आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। जो अभी तक हमने एक फ्री रखा था, ये लॉन्च होने वाला है पब्लिक स्पीकिंग पे। इसके लिए भी जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, जिस भी कॉन्टेक्ट के थ्रू आप आए, उनसे जरूर बात कीजिए। ये होगा रात में 9 बजे, और ये 1 घंटे का सेशन होने वाला है। 1 महीने में आप अपनी लाइफ में एक नया चेंज देख पाएंगे। सो आप इनके लिए लोगों से कनेक्ट जरूर कीजिए, जिसने भी यहाँ पे बुलाया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी सेशन का पार्ट बने एक्सपर्ट टॉक में, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में अगर परफॉर्म करते हैं, वहां पे आप वीकली कंपटीशन को जीतते हैं, तो आपको हम ऐसा मौका देंगे जहां पे आप भी आके बात कर सकते हैं। सो एक बार फिर से जबरदस्त तालियां हमारे होस्ट सुनीता जी के लिए। फिर बहुत ही बेहतरीन स्पीकर, लिंक्डइन पे बहुत बेहतरीन जानकारी दी हमको सिंपल जायसवाल जी के लिए। और फिर सुप्रिया सरवनकर जी ने, जो आज हमारे को लाइफ में फाइनेंस कंसल्टेंट या फिर एडवाइजर की क्यों जरूरत है, इस पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और साथ में
जिन्होंने यहाँ पे सवाल पूछे उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन तालियां, और बाकी सभी लोगों के लिए जो लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे, संडे के दिन सुबह सुबह अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ पे सुन रहे थे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और आते रहिए और कुछ बढ़िया सीखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, have a great Sunday. हैव अ ग्रेट Have a संडे। great day. Thank you. लोगों ने कमेंट किए, कुमार जी, कुछ लोगों ने उनके नंबर्स वगैरह कमेंट किए, प्लीज आई थिंक नीड टू नोट आउट। Yeah, I will make note of this. Thank you, thank you. Thank you for Prashant ji. this great platform of e-learn. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Everybody should join in. थैंक यू, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। कुमार सर, हाँ ये हाँ, ये जो फॉर्म्स वगैरह भेजे हैं ना, वो एक बार ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सेशन खत्म होगा ना तो वो फॉर्म फिर नहीं मिलेंगे। तो एक या बार श्योर ग्रुप में, श्योर, आई विल हाँ, शेयर। उसमें एक लिंक्डइन के ऊपर है, एक फाइनेंस के ऊपर है। हाँ, दो एक तो separate भर है। दिया मैंने अभी फॉर्म, तो एक बचा है। तो मेरे गलती से मैंने दोनों इसमें दोनों सेम ही ये कर दिया था। Thank you, Sunita ji. Thank you, everyone. थैंक यू, Bye. बाय, Thank हैव you. Thank you. We have some new entrants also, new great guests. week ahead. Yes, Thank you, thank you. very great week ahead. There is Yeah. Mrs. Suman Sood, principal of DAV in Solan. She attended this. Kandaghat में, not so. Kandaghat, sorry. Kandaghat. Yes. बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत बढ़िया लगा। You know, time notice was probably just 7 minutes. We happened to call each other and I invited and she accepted. So thank you so much. Yeah. Okay. Thanks, Thank you. thanks a lot. So let me close the session and thanks all for your active participation. Bye bye, take care.